नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, क्या आप भी एक ऐसे वीडियो की तलाश में थे जिससे बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना आ जाए? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी को बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना और लिखना बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाएगा। शब्दों के माध्यम से आपको एक एक करके बताऊंगा। अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके से अंग्रेजी पढ़ने लिखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना है। तो ये वीडियो देखिए, यानी अगर आप अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। तो देखते हैं सबसे पहला शब्द क्या है, PAGE। तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? तो PAGE, तो पी से प पढ़ेंगे, ए से ए की मात्रा लिखेंगे और GE से जो, तो यह हो गया पेज। इसे पेग नहीं पढ़ेंगे, पेज पढ़ेंगे। जी से गौ भी होता है, जी से गौ होता है और जी से जौ दोनों होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जी से जौ लिखेंगे, ग नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा, इसे पढ़ेंगे पेज। अब यहाँ पर आप देखिए ए का उच्चारण ए की मात्रा हो गया, तो इसे हम पढ़ेंगे पेज। अब पेज मतलब क्या होता है, पेज मतलब क्या होता है, पेज मतलब बोल सकते हैं पन्ना, यानी जो हमारे कॉपी में जो पेज होता है वही पेज मतलब हो जाएगा पन्ना। तो ई है लास्ट में, इसलिए इसका उच्चारण ए की मात्रा हो गया ऐसे। ई की वजह से ए का उच्चारण ए की मात्रा हो गया, तो इसे हम पेज पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं PACK। तो पी से प लिखेंगे, ए से ए की मात्रा और सी के से क हो गया, तो ये हो गया पैक। इसे पेक नहीं पैक पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, दोनों का उच्चारण अलग अलग हो रहा है। तो यह सब आपको कैसे आएगा, यह सब आप जब जितने ज़्यादा आप शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे पढ़ने की, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा हो गया, ऐसे हो गया, और यहाँ पर ए का उच्चारण ए हो गया, ए की मात्रा ऐसे हो गया। तो यह सब आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। तो पैक मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं सामान बांधना, यानी कोई चीज़ सामान बांधना, तो उसे क्या बोलेंगे, पैक बोलेंगे। सामान बांधना यानी जैसे हम कोई चीज़ पैक करा लेते हैं, पैक कराना मतलब सामान बांधना। समझ में आ रहा है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं PAIN। तो पी से प, AI से ए की मात्रा और यन से ना, तो उसे पढ़ेंगे पेन। PAIN पेन पढ़ेंगे। और पेन मतलब क्या होता है, दर्द होता है। पेन मतलब दर्द होता है, PAIN पेन हो जाएगा, पेन मतलब दर्द होता है। PAIR, तो पी से पढ़ेंगे प, और AIR को हम क्या पढ़ते हैं, AIR हो तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं, ए और ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है PAIR, तो पी से प हो गया, और AIR को पढ़ेंगे एयर, तो यह हो गया पेयर। क्या हो गया, पेयर हो गया। इस तरीके से, यानी यहाँ पर ए की मात्रा लगा देंगे या और र लिख देंगे, तो यह हो गया पेयर। PAIR पेयर हो गया। पेयर मतलब क्या होता है, पेयर मतलब होता है जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा होता है, PAIR याद रखिएगा। इसे पढ़ेंगे पेयर, और पेयर का मतलब होता है जोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं PALE। तो पी से लिखेंगे प, ए से ए की मात्रा और यल ई से लॉ, तो यह हो गया पेल। क्या हो गया, पेल। आप देखिए कि जहाँ भी ए का उच्चारण ए की मात्रा हो रहा है वहाँ पर लास्ट में ई है, लास्ट में ई है। यानी कहने का मतलब कि जहाँ पर भी ए का उच्चारण ए की मात्रा हो रहा है वहाँ पर लास्ट में ई रहेगा। इस ई की वजह से ही इस ए का उच्चारण ए की मात्रा हो गया, तो इसे हम पेल पढ़ेंगे। अब पेल मतलब क्या होता है, फीका बोल सकते हैं। पेल मतलब फीका बोलेंगे, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीकी से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अगला वर्ड है PALM। तो इसे क्या पढ़ेंगे, पी से प, ए से आ की मात्रा और यल यहाँ पर साइलेंट है, यल को नहीं पढ़ेंगे। यम से म, तो इसे पढ़ेंगे पाम। PALM पाम पढ़ेंगे। अब पाम मतलब क्या होता है, हथेली होता है। पाम मतलब
हथेली होता है, PALM पाम हो जाएगा। अब पाम मतलब होता है हथेली, याद रखिएगा। तो इसे पाल्म नहीं पाम पढ़ेंगे, पाम मतलब होता है हथेली, यानी जो हाथ होता है पूरे हाथ को हथेली बोलते हैं, तो इसे बोलेंगे पाम, पाम मतलब हो जाएगा हथेली। नेक्स्ट देखते हैं PARK, तो P से पढ़ेंगे P से प, A से आ की मात्रा, R से र और K से क, तो यह हो गया पार्क, ऐसे लिखेंगे पार्क। अब पार्क मतलब तो क्या होता है, पार्क ही होता है, यानी जैसे हम बगीचा जो होता है उसमें हम घूमने जाते हैं उसे पार्क बोलते हैं, पार्क मतलब पार्क बोल सकते हैं, तो याद रखिएगा ऐसे पढ़ेंगे। PART, तो P से प पढ़ेंगे, A से आ की मात्रा, R से र और T से ट हो गया, और रा जो है ये ऊपर लगाएंगे, तो ये होगा पार्ट। और पार्ट मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है, पार्ट मतलब हिस्सा होता है, PART पार्ट, पार्ट मतलब किसी चीज़ का हिस्सा, तो हम उसे पार्ट बोलते हैं, पार्ट मतलब होता है हिस्सा। नेक्स्ट देखते हैं PASS, तो इसे पढ़ेंगे P से प, A से आ की मात्रा और SS से श, तो यह हो गया पास। PASS पास मतलब क्या होता है, गुजरना बोल सकते हैं हम, पास मतलब गुजरना, याद रखिएगा पास, PASS इसे पढ़ेंगे पास, और पास मतलब होता है गुजरना। नेक्स्ट देखते हैं PAST, तो P से प पढ़ेंगे, A से आ की मात्रा, S से आधा स और T से ट, तो ये हो गया पास्ट। PAST पास्ट पढ़ेंगे। अब पास्ट मतलब क्या होता है, अतीत होता है, पास्ट मतलब अतीत होता है, PAST पास्ट पढ़ेंगे। पास्ट मतलब होता है अतीत, मतलब जो बीता हुआ समय होता है वो हम उसे पास्ट बोलते हैं, अतीत बोलते हैं हिंदी में, अतीत। नेक्स्ट देखिए अगला है PATH, तो इसे क्या पढ़ेंगे, P से प पढ़ेंगे, A से आ की मात्रा, TS से थ, तो यह हो गया पाथ है, PATH पाथ हो गया। देखिए तो इसे पढ़ेंगे पाथ, पाथ मतलब होता है रास्ता, PATH पाथ मतलब रास्ता होता है, याद रखिएगा। तो ऐसे आप पढ़ेंगे इसे, पाथ, पाथ मतलब होता है रास्ता। PEAK, तो P से प, EA से बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे और K से क, तो यह हो गया पीक। PEAK पीक, पीक मतलब क्या होता है, चोटी होता है, पीक मतलब चोटी या शिखर बोल सकते हैं, यानी जैसे कोई चीज़ है उसके सबसे ऊपरी सतह को क्या बोलेंगे, चोटी बोलते हैं, पीक बोलेंगे, तो याद रखिएगा पीक मतलब चोटी। नेक्स्ट देखते हैं PEER, तो P से प, E से EA पढ़ेंगे, R से र, तो ये हो गया पियर। PEER पियर पढ़ेंगे। अब पियर मतलब क्या होता है, समकक्ष होता है, पियर मतलब समकक्ष, पियर PEER समकक्ष हो जाएगा इसका मतलब, इसे पढ़ेंगे पियर, और पियर मतलब समकक्ष होता है, याद रखिएगा समकक्ष। नेक्स्ट देखते हैं PICK, तो P से प, I से छोटी की मात्रा का उच्चारण करेंगे, CK से क लिखेंगे, तो इसे पढ़ेंगे पिक। PICK पिक मतलब क्या होता है, चुनना, पिक मतलब चुनना होता है, PICK पिक मतलब हो जाएगा चुनना, कोई चीज़ चुनना तो हम उसे पिक बोलते हैं, पिक मतलब चुनना। नेक्स्ट देखते हैं अगला है PILE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, PILE, तो P से प, आई का उच्चारण आई करेंगे, आई का उच्चारण क्या होगा आई, और LE से ल, तो यह हो गया पाइल। क्या हो गया प्यारे साथियों, पाइल हो गया। अब पाइल मतलब क्या होता है, पाइल का मतलब होता है बवासीर होता है, पाइल मतलब बवासीर होता है, तो याद रखिएगा इसे पढ़ेंगे पाइल। अब पाइल मतलब होता है बवासीर, याद रखिएगा इस तरीके से इसे पढ़ेंगे, पीले नहीं पढ़ेंगे, पाइल पढ़ेंगे, PILE, इसे पीले नहीं पाइल पढ़ा जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह अच्छी तरीके से जो शब्द मैं आपको लेके आया था अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस तरीके से और भी शब्दों के पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है PINK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, P से प पढ़ते हैं, I से छोटी ई की मात्रा लिखेंगे और N से आधा न या K से क, तो यह हो गया पिंक। PINK पिंक पढ़ेंगे। और पिंक का मतलब क्या होता है, PINK पिंक पढ़ा जाएगा, पिंक मतलब होता है गुलाबी, पिंक मतलब गुलाबी होता है, याद रखिएगा इसे पढ़ेंगे पिंक, और पिंक मतलब होता है गुलाबी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, याद रखिएगा PINE, तो P से प और I का उच्चारण आई के रूप में करेंगे, ऐसे आई लिखेंगे, तो आई का मतलब
यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे और बड़ी ई लिखेंगे, आ की मात्रा और बड़ी ई ऐसे, और जो अक्षर रहेगा यहाँ पर लिख देंगे। तो पी से प और आई का उच्चारण आई, तो यह हो गया पाई, और एन ई से न, तो यह हो गया पाइन, PINE पाइन पढ़ेंगे। यानी आ की मात्रा लगा दिए और बड़ी ई लिख दिए। बड़ी ई लिखिए कि छोटी ई, चलिए यहाँ पर बड़ी ई लिख देते, तो यह हो गया पाइन। अब पाइन मतलब क्या होता है? पाइन मतलब बोल सकते हैं देवदार। पाइन मतलब देवदार होता है पाइन, तो इसे याद रखिएगा, देवदार होता है पाइन। पाइन मतलब होता है देवदार, PINE। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है PIPE। तो पी से पा और आई का उच्चारण यहाँ भी आई होगा, और PE से प, तो इसे पढ़ेंगे पाइप, PIPE पाइप। पाइप मतलब तो पाइप ही होगा, पाइप मतलब पाइप ही होगा, यानी किसी चीज़ का पाइप, पानी चलाने वाला पाइप, या फिर पानी जैसे छत में लगाया जाता है पाइप, तो पाइप मतलब तो पाइप ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं PLAN। तो पी से आधा प, यल से लौ, ए से आखी मात्रा, यन से नौ, तो यह हो गया प्लान, PLAN प्लान। प्लान मतलब क्या होता है? योजना होता है। प्लान मतलब योजना होता है, PLAN प्लान का मतलब योजना होता है, याद रखिएगा। तो इसे पढ़ेंगे प्लान, और प्लान मतलब होता है योजना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है PLAY। तो पी से आधा प, यल से लौ, और AY से एक ही मात्रा, तो यह हो गया प्ले, PLAY प्ले। और प्ले मतलब होता है खेलना, प्ले मतलब खेलना होता है, PLAY, तो इसे प्ले पढ़ेंगे, और प्ले मतलब होता है खेलना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है PLOT। तो पी से आधा प, यल से ल, ओ से आखिरी मात्रा, टी से ट, तो यह हो गया प्लॉट, PLOT प्लॉट पढ़ेंगे। अब प्लॉट मतलब क्या होता है? भूखंड होता है, प्लॉट मतलब भूखंड होता है, PLOT प्लॉट पढ़ेंगे इसे। प्लॉट मतलब होता है भूखंड। नेक्स्ट देखते हैं PLUS। तो इसे क्या पढ़ेंगे? पी से आधा प, यल से ल, और यू का उच्चारण यहाँ पर नहीं करेंगे, यू से आ होगा, यस से स, तो यह हो गया प्लस। क्या हो गया प्यारे साथियों? प्लस। प्लस का मतलब तो प्लस ही होता है, PLUSH, ये हो गया प्लस। प्लस मतलब प्लस होगा। नेक्स्ट देखते हैं POEM। तो पी से प, ओ से ओ की मात्रा, ई से यो, यम से म, तो यह हो गया पोयम, POEM पोयम पढ़ेंगे। पोयम मतलब क्या होता है? कविता होता है। पोयम मतलब कविता होता है, POEM पोयम। पोयम मतलब कविता हो जाएगा, जैसे जो छोटी छोटी कविताएं होती हैं हम उसे पोयम अंग्रेजी में बोलते हैं। नेक्स्ट है POLE। तो पी से प, ओ से ओ की मात्रा, यल ई से ल, तो इसे पढ़ेंगे पोल, POLE पोल। अब पोल मतलब क्या होता है? खंभा होता है। पोल मतलब खंभा होता है, POLE पोल। पोल मतलब हो जाएगा खंभा। नेक्स्ट देखते हैं POLL। तो पी से प, ओ से ओ की मात्रा, LL से ल, तो इसे भी पोल पढ़ा जाएगा। इसे भी पोल पढ़ेंगे और इसको भी पोल ही पढ़ेंगे, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग है। इस पोल का मतलब हो जाएगा, बोल सकते हैं, इस पोल का मतलब क्या होगा? मतदान। इस पोल का मतलब मतदान होगा, यानी POLL अगर रहेगा तो इसका मतलब होगा मतदान, और POLE अगर रहता है तो इसका मतलब हो जाता है खंभा। क्या होता है प्यारे साथियों? खंभा होता है। और POLL रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा मतदान। याद रखिएगा, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है और स्पेलिंग भी अलग है। नेक्स्ट देखते हैं POOL। तो पी से प, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, यल से ला, तो यह होगा पुल, POOL पुल पढ़ेंगे। अब पुल मतलब क्या होता है? पोखर होता है। पुल मतलब पोखर होता है, POOL पुल पढ़ेंगे। POOR। तो पी से प और डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, अ और र लिखेंगे, तो यह हो गया पुअर। इसे क्या पढ़ेंगे? पूर नहीं पढ़ेंगे, पुअर पढ़ेंगे। अब पुअर मतलब होता है गरीब, पुअर मतलब गरीब होता है, POOR पुअर मतलब हो जाएगा गरीब। नेक्स्ट देखते हैं PORT। तो पी से प, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, आर से आधारा, और टी से ट, तो इसे पढ़ेंगे पोर्ट, PORT पोर्ट पढ़ेंगे। अब पोर्ट मतलब क्या होता है? बंदरगाह होता है। पोर्ट मतलब बंदरगाह, याद रखिएगा, इसे पढ़ेंगे पोर्ट। पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ता है POSE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पी से पा, ओ से ओ की मात्रा, SE से ज पढ़ेंगे, जैसे ई से सौ नहीं ज पढ़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे पोज। अब पोज मतलब क्या होता है? देखिएगा, पोज मतलब होता है खड़ा करना।
पोज मतलब खड़ा करना, याद रखिएगा। तो इसे पढ़ेंगे पोज, पोज का मतलब होता है खड़ा करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है POST। तो इसे क्या पढ़ेंगे, P से प पढ़ेंगे, O से ओ की मात्रा, S से आधा श और T से ट। तो ये हो गया पोस्ट, POST पोस्ट पढ़ेंगे। पोस्ट मतलब क्या होता है समझिएगा। पोस्ट मतलब बोल सकते हैं पद, पोस्ट मतलब पद। जैसे टीचर का एक पद होता है, पोस्ट होता है। किसी मतलब कोई जो किसी काम को कर रहा है तो वह उस पोस्ट पर होता है, पोस्ट मतलब होता है पद। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे साथियों आपको अच्छी तरीके से ये शब्द पढ़ना समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर आप डेली केवल प्रैक्टिस करते हैं अंग्रेजी शब्दों के पढ़ने की, धीरे धीरे आप अंग्रेजी पढ़ने लग जाएंगे, अंग्रेजी को समझने लग जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्यारे दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी को पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।